अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को मेरे वीडियोस पे वीडियो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए। कोई भी सब्जेक्ट के 9th और 10th के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए। और कोई सजेशन, कोई टॉपिक आपको वीडियो में चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। आज जो है हम 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का 6th चैप्टर तफरीक के ज़राए और तारीख पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 1 है। चैप्टर बहुत बड़ा और डीप है एक्चुअली। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी पेपर के लिए, तो इसीलिए मैंने चैप्टर को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस पार्ट में जो है हम शुरुआत का पढ़ेंगे और उसके बाद जो है सेकेंड पार्ट में मराठी थिएटर और हिंदुस्तानी थिएटर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है, छोटे छोटे नाम है, फिल्मों के नाम है, फन के नाम है, फनकारों के नाम है जो आपको याद रखना ज़रूरी ही है। पेपर में काफ़ी पूछा जाता है, खानापुरी और गलत जोड़ियों के दरमियानी सवाल आता है, वेब में भी पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ पर जो है थोड़ा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही बनाई हूँ वीडियो, देखते हैं चलिए। तिफने तबे की बातें यानी तफरीही वसाइल, यानी जो कुछ भी हम अपने वक्त गुजारी के लिए, अपनी लाइफ से थोड़ा सा सुकून पाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए तफरी वसाइल होते हैं, हमारे लिए एंटरटेनमेंट जिसे बोलेंगे। तो ये सब जो है हम अलग अलग चीज़ें अपनी वक्त गुजारी के लिए, अपने आप को थोड़ा सुकून देने के लिए, काम से थोड़ा बाहर निकलने के लिए हम जो अलग अलग चीज़ें करते हैं वो सब जो है तफरी वसाइल में आते हैं। इसमें क्या क्या आएगा? मुख्तलिफ मशागिल यानी आपकी जो अलग अलग हॉबीज़ है वो, तहरीर व मुताले पर मुबनी आदतें, जिनको आदतें होती है कि फ्री टाइम में लिखने बैठ जाते हैं या पढ़ने बैठ जाते हैं, नाटक, फिल्म के तफरी ज़रा, कुछ लोग नाटक में पार्ट लेकर अपना टाइम पास करते हैं या फिर कुछ लोग जो है नाटक या फिल्म देखने जाते हैं, और खेल हम खेलते हैं या देखते हैं, दोनों भी जो है तफरी यानी एंटरटेनमेंट में शुमार होता है। अब तफरीह की ज़रूरत क्यों होती है, मतलब तफरीह की ज़रूरत हमारी ज़िंदगी में क्यों है? ज़िंदगी की उकताहट को दूर करने, जिस्म को जोश व वलवला फराम करने और काम करने की कुव्वत फराम करने। हम जो कुछ भी काम करते हैं एज ए स्टूडेंट, हमें पढ़ना है, अगर हम बड़े हैं, अडल्ट है, ग्रोन अप्स है तो हमें जॉब करनी है या घर के काम करने हैं, तो बहुत सारे काम हमारे होते हैं, हमको कंटिन्यू करना ही है उसको, हम उससे पीछे नहीं हट सकते। तो उन सब से थोड़ा सा फ्री होने के लिए, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए हम एंटरटेनमेंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये जो है हमें एक नई एनर्जी फराम करता है, दिल को ताजगी और सुकून देता है और हमारी शख्सियत का इर्तिका करता है। जो कुछ भी हम देखते हैं, करते हैं, सीखते हैं, जिससे भी हमारे वक्त गुजारी करते हैं, उससे हमारी शख्सियत पर एक छाप छूटती है। वो मस्बत भी हो सकती है, मनफी भी हो सकती है। अब जिनको लिखने पढ़ने की आदत है तो इस आदत की वजह से जो है उनका मुताला जो है डीप होता है। तो इस तरह इस तफरीह के जरिए जो है शख्सियत का इर्तिका भी होता है, हमारी ज़िंदगी से उकताहट दूर होती है, दिल को ताजगी और सुकून मिलता है और एक नई एनर्जी मिलती है, काम करने की एक नई कुव्वत फराम करता है तफरीह। अब अहद कदीम और अहद वस्ता में और अहद जदीद में तफरीह के वसाइल। पुराने ज़माने में तफरीह के वसाइल किस तरह के होते थे? त्यौहार होते थे, अलग अलग तकरीबात, इवेंट्स होते थे, खेल, रक्स, गुलकारी यानी डांस एंड सिंगिंग्स वगैरह होता था। अब जदीद ज़माने में तफरीह के वसाइल क्या है? क्योंकि साइंस ने तरक्की कर ली तो ड्रामा और फिल्म है, टीवी, अखबारात, कंप्यूटर, इंटरनेट, खेल, रक्स, गुलकारी, ये सब कुछ जो है आज के ज़माने का एंटरटेनमेंट यानी तफरीह के वसाइल है। अब तफरीह की जो है 2 किस्में होती है, एक होता है सरगर्मी असास, दूसरा होता है गैर सरगर्मी असास। सरगर्मी असास यानी एक्टिव एंटरटेनमेंट और गैर सरगर्मी यानी पैसिव एंटरटेनमेंट। तो सरगर्मी असास क्या होता है? किसी सरगर्मी में किसी शख्स की जिस्मानी व जहनी शमूलियत सरगर्मी असास कहलाती है। यानी हम किसी तरह का एंटरटेनमेंट यूज़ कर रहे, कोई तफरीह वसाइल यूज़ कर रहे हैं और उसमें हम इन्वॉल्व है, फिजिकली या मेंटली किसी भी तरह हम इन्वॉल्व है। जैसे अगर कोई गेम है, हम वो खेल रहे हैं तो हम उसमें इन्वॉल्व है, या कोई दस्ती पेशा, तो अगर किसी तफरीह वसाइल में हम इन्वॉल्व होते हैं फिजिकल या मेंटली तो वो सरगर्मी असास यानी एक्टिव एंटरटेनमेंट कहलाता है। गैर सरगर्मी असास यानी जब हम खेलों के मुकाबले देखते हैं, मौसीकी सुनते हैं, फिल्म देखते हैं तो उसे गैर सरगर्मी असास तफरीह में शुमार करते हैं। यानी कि इसमें हम फिजिकली मेंटली इन्वॉल्व नहीं होते, हमें जाके कुछ करना नहीं, हमें बस सुनना है, देखना है। तो इसमें जो है हम सिर्फ नाजरीन या तमाशबीन होते हैं, यानी हम सिर्फ एक ऑडियंस का काम करते हैं। तो इसे पैसिव एंटरटेनमेंट यानी गैर सरगर्मी असास कहते हैं।
अब हम अवामी नाटक देखेंगे जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स और किस्में हैं। तो सबसे पहले जो हम कठपुतली का खेल देखने वाले हैं। इसमें जो है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, यूनान और मिस्र की खुदाई के दौरान मिट्टी की गुड़ियों के बाकियात मिले और इनसे गुमान मिलता है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इनसे कहा कि इसको देखने के बाद में पता चलता है कि उस जमाने में भी कठपुतली के खेल का इस्तेमाल होता होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल्स जो हमें खुदाई के दौरान मिट्टी की गुड़ियाओं के बाकियात मिले थे मोहनजोदाड़ो, मिस्र, हड़प्पा और यूनान से। इन बाकियात के मिलने से ये बात समझ में आती है कि ये खेल बहुत कदीम है। आर्कियोलॉजी ने जब उनको निकाला और उसे कार्बन डेटिंग के जरिए जब उसका जमाना पता किया गया तो ये खेल पता किया गया कि बहुत कदीम है और पंचतंत्र में भी इसके बाकियात मिलते हैं। कदीम जमाने में नशिया का इस्तेमाल कठपुतली बनाने में होता था। जानवरों के सींग से, चमड़े से, लकड़ी से, ऊन और हाथी दांत से जो है कठपुतलियां बनाई जाती थी और उसका खेल पेश किया जाता था। कठपुतली के भारत में दो तरीके, एक राजस्थानी तरीका, एक जुनूबी तरीका। इन दो तरीकों में डिफरेंशिएट इस बिना पर होगा कि उसको पेश करने का तरीका कैसा है और किस कहानी को पेश किया जा रहा है और उसके जो पहनावे है, इस वजह से जो है इसको अलग अलग दो तरीकों में बांटा गया है, एक राजस्थानी तरीका, एक जुनूबी तरीका। अब भारत में जो है दर्ज रियासतों में कठपुतली के फन का मुजाहरा होता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आसाम, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल, इन रियासतों में कठपुतलियां बताई जाती है और ये अलग अलग कठपुतलियां होती है। वहाँ का जैसा पहनावा होगा, वहाँ की जैसी रस्म रिवाज रिवायत होती है, उस हिसाब से कठपुतलियां तैयार की जाती है। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। अब इस तफरीही हुनर को स्टेज पर कामयाब बनाने के लिए उसके नाजिम का बासलाहियत होना बहुत जरूरी है। यानी जो भी उसको पेश कर रहा है कठपुतली का खेल, उसको बहुत सारी स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि कठपुतलियों की डोरियों को बराबर फिट करना, फिर ये याद रखना कि कब कौन सी डोरी हिलाना है, किसकी कौन सी डोरी है, फिर वही टाइम पर आवाज और म्यूजिक सब कुछ को एक साथ सेट करना, तो बहुत ज्यादा इसमें जो स्किल होना जरूरी है। इसमें एक छोटा स्टेज होता है, रोशनी और आवाज का इशाराती इस्तेमाल किया जाता है। आप यह तस्वीरों में देख सकते हैं। कठपुतली की 4 किस्में हैं। दस्ती कठपुतली, लकड़ी की कठपुतली, डोर वाली कठपुतली और साया कठपुतली। डोर वाली कठपुतली क्या होती है? नॉर्मल जो हम ऊन या कपड़े की जो बनी होती है, जिस डोर लगी, जो नॉर्मली यूज होती है। लकड़ी की कठपुतली में ये होता है कि डोर वाली होती है मगर उसके अंदर जो है लकड़ी के पुतले बने होते हैं। दस्ती कठपुतली जो पपेट होते हैं, जो हम हाथों में पहनकर जो है उसे पेश करते हैं। और साया कठपुतली जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, इसमें क्या होता है, एक पर्दा होता है, उसके पीछे से रोशनी आती है और पर्दे के पीछे से ही कैरेक्टर्स को आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं वैसे बताया जाता है। तो एक साया वाला इफेक्ट आता है और वही पीछे से उसके डायलॉग्स और म्यूजिक्स भी अदा की जाती है। बहुत ही अच्छा और बहुत खूबसूरत सा एक इफेक्ट उससे रेडी होता है। आप यूट्यूब पर जरूर जाके देखिएगा इन चारों कठपुतलियों की किस्मों को। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस जो है मौजूद है यूट्यूब पर। तो ये 4 किस्में थी। अब हम देखेंगे 10 अवतारी ड्रामे। 10 अवतारी यानी 10 अवतार वाला यानी 10 रूप वाला ड्रामा महाराष्ट्र के एक अवामी फन की एक किस्म है, जिसके तजुर्बात कोकण और गोवा में किए जाते हैं। ये कोकण और गोवा में काफी फेमस है और अभी भी पेश किया जाता है। इस ड्रामे में क्या होता है, हिंदू भगवान जो हिंदुओं के भगवान है विष्णु जी, उनके 10 अवतार पर ये मुश्तमिल होता है। मत्स्या, कोरम, वारा, नरसिम्हा, वामन, पुरुषोराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कालकी, ये 10 जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं और इसी पर जो है ये ड्रामा बेस होता है, जिसमें जो है एक्टर्स इनके रूप लेकर उनकी कहानियां जो है वो पेश करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, गणेश जी की पूजा की जाती है और उसके बाद जो है ड्रामा पेश होता है। दशावतारी ड्रामों में किरदारों की अदाकारी, उनका मेकअप, सब कुछ जो पोशाक है वो रिवायती तर्ज के यानी जो रस्म रिवाज से चला आ रहा है उसी तरह से होते हैं। और इसमें जो है देवी देवताओं के लिए लकड़ी के नकाब यानी मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रामे खत्म होने के बाद हांडी फोड़कर दही बांटी जाती है और उसके साथ जो है आरती की जाती है। तो इस तरह जो है 10 अवतारी ड्रामा मुकम्मल होता है। अठारहवीं सदी ईस्वी में क्या हुआ, श्याम जी नायक काले की जो शख्सियत थी, उन्होंने 10 अवतारी ड्रामा दिखाने वाला एक ग्रुप तैयार किया और उस ग्रुप को वो महाराष्ट्र में जगह जगह लेकर घूमते थे और अपने 10 अवतारी ड्रामे जो है पेश करते थे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर। विष्णुदास भावे, इनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। विष्णुदास भावे ने 10 अवतारी ड्रामे की तकनीक में नयापन लाकर अपने देवमालाई ड्रामे पेश किए। इस वजह से इन्हें मराठी ड्रामों की बुनियाद 10 अवतारी ड्रामों को कहा जाता है।
अब देखेंगे भजन। तो सबसे पहले भजन की डेफिनेशन, जांज, मुर्दंग और पखवाज, ये जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, वगैरह साजों के साथ खुदा की हमद और जिक्र पर मुबनी नज़म को भजन कहा जाता है। यानी जब खुदा की जिक्र और हमद की जाए और उसमें जो है जांज, मुर्दंग और पखवाज वगैरह साजों के साथ की जाए तो उसे भजन कहते हैं। भजन की दो किस्में होती है, एक होता है चक्री भजन, एक होता है सूंगी भजन। चक्री भजन में क्या होता है, जो भजन गाने वाला है वो बिगैर रुके मुसलसल दायरवी शक्ल में झूम झूम कर गोल गोल घूमता रहता है और भजन गाता रहता है। और सूंगी भजन में क्या होता है, हिंदू मजहबी अकीदत के मुताबिक कोई एक देवता के अकीदतमंद का किरदार मकालमे की शक्ल में पेश होता है, एक ड्रामाई शक्ल में पेश होता है, उसे सूंगी भजन कहते हैं। बाद के दौर में जब तरक्की हुई तो संत टुकड़ोजी महाराज ने खिंजरी भजन यानी दफ भजन को, दफली वाले भजन को मकबूल किया। शुमाली भारत में संत तुलसीदास, महाकवि सूरदास, संत मीराबाई और संत कबीर के भजन मशहूर है। भारत के किस हिस्से में कौन से कवियों के भजन मशहूर थे ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये गलत जोड़ियों में और वेब में पूछ सकता है। तो कर्नाटक में पुरेंद्रदास, बोधेंद्र गुरु स्वामी, त्यागराज वगैरह की तख्लीकात भजन में गाई जाती थी। गुजरात में संत नरसिंह मेहता ने भक्ति फिरके की तबलीग दी, उनके भजन वहाँ फेमस थे। और महाराष्ट्र में संत नामदेव के वारकरी फिरके के जरिए जो भजन और कीर्तन को उन्होंने फरोग दिया था। उन्होंने एक जो है स्मरण यानी जिक्र की एक किस्म के तौर पर भी जो है भजन को शोहरत बख्शी। अब देखेंगे कीर्तन। तो रिवायत के मुताबिक यानी रिवाज के मुताबिक नारद मुनि को कीर्तन का बानी माना जाता है और महाराष्ट्र में संत नामदेव को अव्वलीन कीर्तनकार माना जाता था, मतलब माना जाता है। कीर्तनकार को हरिदास या कहानी गो बाबा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कीर्तनकार को लिबास, इल्म, तकरीर, गुलकारी, मौसीकी, रक्स, लतीफों पर ज्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। यानी वो जो है एक अकीदेमंद किसी मतलब उनके भगवान की जो है कहानियां और उनकी बहादुरी के किस्से पेश करता है, तो उसमें जो है एट अ टाइम बहुत सारी खूबियां होनी जरूरी है ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट करे। उसकी आवाज में वो जोर होना चाहिए, उनके अल्फाज वैसे होने चाहिए, तो उनको बहुत सारी सिफात होनी चाहिए उनमें। कीर्तन जो है मंदिर या मंदिर के अहाते में पेश की जाती है। और जो ये कीर्तनकार होता है इसे हरिदास या कहानी गो बाबा यानी कहानी बयान करने वाले बाबा भी कहा जाता है। अब महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो सत्य शोधक समाज कायम किया था, उन्होंने भी कीर्तन के जरिए समाजी बेदारी का काम अंजाम दिया था। संत गाडगे महाराज के जो कीर्तन थे उन्होंने भी जो है नस्ली तफरीक का खात्मा, सफाई और नशाबंदी जैसे उन्वानात पर समाज में बेदारी पैदा की थी अपने कीर्तन के जरिए। अब देखेंगे ललित। तो ललित क्या होता है, महाराष्ट्र में तफरीह की एक पुरानी किस्म है। इसका शुमार जो है नारदी कीर्तन की रिवायत में होता है और ये भी जो है कोकण और गोवा के इलाकों में बहुत अहमियत की हामिल है। ललित में क्या होता है, मजहबी त्योहारों के मौके पर हिंदू मजहबी रसूमात के मुताबिक त्योहार के जिस देवता के त्योहार है उसको तख्त नशीन मानकर उससे मुरादें मांगी जाती। किस तरह की मुरादें या मिन्नतें लोग मांगते हैं कि किसी के दिल में बग़्ज़ हसद बाकी ना रहे, इखलास के साथ मामला चलता रहे, पूरा गांव अगले ललित तक खुशी से जिंदगी गुजारे, बाहम इख्तिलाफात का खात्मा हो, समाज अच्छे किरदार पर रहे, जिसकी जो मुराद हो उसे मिल जाए। तो इस तरह से जो है ये इखलाकी नसीहती मिन्नतें वो लोग जो है उस देवता को तख्त नशीन मांगकर उनसे मांगते हैं। ललित की पेशकश भी ड्रामाई अंदाज में होती है जिसमें कृष्ण और राम की कहानी या अकीदतमंद कहानियां सुनाई जाती है। ललित हिंदी जबान में भी मौजूद है और जदीद मराठी थिएटर को ललित का पस मंजर हासिल है, यानी जदीद मराठी थिएटर में ललित को काफी अहमियत हासिल थी। नेक्स्ट देखेंगे भारूड। ये भी जो है महाराष्ट्र की एक तफरीह की किस्म है। रूहानी और इखलाकी तालीम देने वाले मराठी के खूबसूरत गीत यानी भारूड। अब रूहानी और इखलाकी तालीम, रूहानी एक सूफियाना तालीम जिसे हम बोल सकते हैं, इखलाकी तालीम यानी नसीहत आमोज होगी, हमारी जिंदगी के लिए कई सारी नसीहतें होगी, उसमें सलाह होगी, एक इंसान की जो किरदार को ठीक करने वाले जो गीत होंगे वो भारूड है। नुक्कड़ नाटक की तरह भारूड बहुत तजुर्बा पजीर है। महाराष्ट्र में संत एकनाथ के भारूड मकबूल थे, बहुत ज्यादा मशहूर थे क्योंकि उनमें एक तनो, एक ड्रामायत, गुनायत जो उनका बयान करने का तर्ज था वो अलग था। संत एकनाथ के भारूड की तख्लीक का असल मकसद अवामी तालीम था, अवाम को नसीहत और इखलाकी तालीम देना इनके भारूड का असल मकसद था। इस वजह से जो है महाराष्ट्र में संत एकनाथ के भारूड को जो है बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई। अगर आपको ये जवाब में पूछेगा तो पहले डेफिनेशन जरूर बयान कीजिएगा।
तमाशा आप देखेंगे, बुनियादी तौर पर तमाशा जो है फारसी जबान का लफ्ज है और फारसी में इसका मतलब होता है कल्ब को, यानी दिल को सुकून देने वाला मंजर। इसमें क्या होता है, 18वीं सदी तक तमाशे ने खासी तरक्की कर ली थी और इसकी दो किस्में हैं, मौसीकी का ताइफा जो म्यूजिक बेस होगा और ढोलक का ताइफा जो ढोलक पर बजाकर जो है पेश किया जाता है। मौसीकी पर मुबनी तमाशे में ड्रामे से ज्यादा रस्क और मौसीकी पर जोर दिया जाता है। इसमें जो है मौसीकी पर मुश्तमिल तमाशे में गुजरते वक्त के साथ वग करके ड्रामाई किस्में उसको शामिल कर दिया गया और उसमें जो है ऑन द स्पॉट थोड़ी कॉमेडी और ऑन द स्पॉट डायलॉग्स वगैरह के साथ जो है ये काफी फेमस और काफी इंटरेस्टिंग बन गया था। इसमें जो है क्या होता है, तमाशे की इब्तिदा में गणेश जी की पूजा की जाती है और उसके बाद गौड़न जो ड्रामा की किस्म है उसको पेश किया जाता है और फिर दूसरे हिस्से में मेन जो ड्रामा होता है यानी जो वग करके जो ड्रामाई किस्म है उसे पेश किया जाता है। आप यह तस्वीरों में देख सकते हैं। विच्छा माझी पूरी करा और गाड़वाचे लगन, ये जो दो अलग अलग तमाशों के नाम है, ये काफी मशहूर है जो मराठी थिएटर में काफी अहमियत रखते हैं ये दोनों ड्रामे। अब है पुआड़ा, तो नसर और नज़म के इम्तिजाज पर मुस्लिम। नसर यानी पैसेज होता है, नसर सेंटेंस में लिखा हुआ और नज्म यानी अशार, इन दोनों से मिलकर एक पेशकश की किस्म है जिसे पुआड़ा कहते हैं। इसमें सेंटेंस भी होंगे, अशार भी होंगे। ये बहादुर मर्द और खातिन के कारनामों को बयान करता है और जो लोगों में जो है जोश और वरवला अंगेज तरीके से बयान करता है। शिवाजी महाराज के जमाने में अज्ञान दास नाम के एक शायर थे, उन्होंने अफजल खान के कत्ल पर एक पुआड़ा लिखा था और तुलसीदास का जो सिंहगढ़ की लड़ाई का पुआड़ा है, ये दोनों पुआड़े हैं काफी मशहूर हैं। इसके अलावा बरतानवी दौर में, अंग्रेजों के दौर में उमाजी नायक, चाफेरकर ब्रादान और महात्मा गांधी जैसी जो बड़ी बड़ी शख्सियत थी उन पर पुआड़े तख्लीक किए गए लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए। मुत्तहदा महाराष्ट्र तहरीक के जमाने में अमर शेख और अन्ना भाव साठे जैसे शायर भी जो है पुआड़े तख्लीक करके महाराष्ट्र में समाजी बेदारी का काम करते थे। तो उम्मीद है आपको ये समझा होगा। पार्ट 2 भी इंशाल्लाह जल्दी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कोई कंफ्यूजन होगी तो नीचे कमेंट करिए एंड बाय बाय।